आज सुबह हमने चर्चा भी की थी कि आज शायद थोड़ी सी डिफेंस में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। ये बात भी हुई थी, इस पर भी बात करेंगे। बहुत कुछ है मार्केट में डिस्कस करने को। थोड़ा सा कूल ऑफ हुए हैं हम हाइस से, लेकिन ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। वीरू गुड आफ्टरनून। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, क्योंकि अब मार्केट में एक बड़ा गैप अप हुआ। उसके बाद इंटरडे में भी मार्केट ने करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे तक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। उसके बाद हम थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू हुए। स्टेटमेंट्स आई, आई थिंक कुछ इजराइल की तरफ से, उस पर मार्केट ने रिएक्ट करा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए आपको। आज रात को आई थिंक क्लियर हो जाएगा जब यूएस मार्केट भी ट्रेड करेंगी। आई थिंक यूएस फ्यूचर्स में अभी भी ठीक ठाक तेज़ी है। एक बार अगर डाउ फ्यूचर्स का आंकड़ा देख लेते हैं, वहाँ पर भी ठीक ठाक आपको तेज़ी दिखाई देगी। दिखा दीजिए जरा एक बार 300 पॉइंट ऊपर। तो खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अभी शो में आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही बात की आपने। हाई साइड से थोड़ा फिसला बाजार, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी भी इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है। खरीदारी अभी भी बरकरार है और ब्रेथ अगर आप देखें तो वो भी अच्छी ही नज़र आ रही है, हायर साइड पर ही नज़र आ रही है। खरीद चढ़ने वालों की संख्या देखिए अभी भी 1904 और गिरने वालों की संख्या 716 के लेवल पर है। लेकिन जो कि आप भी मेंशन कर रहे थे कि सीज़ फायर ऐलान होने के बाद भी थोड़ा तनातनी का माहौल रहेगा, अब जैसा कि हमने भारत पाकिस्तान के केस में भी देखा था। लेकिन ऐसे मूड माहौल में आपने अभी थोड़ा बताया कि इस गिरावट को एज अ डिप, एज अ खरीदारी का मौका भी आप देख सकते हैं। तो अब इन लेवल्स पे फिर से खरीदारी करनी चाहिए? क्या टेक्सचर लग रहा है बाजार को? अब क्या अप्रोच रखेंगे, क्या स्ट्रैटेजी मार्केट पे अपनाएंगे? देखिए श्रेया, पता है क्या होता है, अब एक बड़ा मूव आ गया। हमने तो खैर कल लॉन्ग की बात की थी, आज सुबह बात हुई थी कि आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितना प्रॉफिट आपको चाहिए, उसके बाद स्क्रीन आपको मौका देगी उसको बुक करने का। फ्रेश भी अगर आपने बाय किया होगा सुबह, तो आपको एक बार के लिए तो दिन में प्रॉफिट बना होगा। उसके बाद हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम हायर लेवल से कूल ऑफ ज़रूर हुए हैं। 24,950 के ऊपर जब तक हम हैं और 25,000 के ऊपर अगर हम बंद दे रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीज़ फायर जब भी होता है, देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल क्रूड है। अगर वाकई में सीज़ फायर का बड़ा वायोलेशन हुआ होता तो क्रूड अब तक $75 पहुंच चुका होता। अभी भी हम $70 के नीचे ही काम कर रहे हैं क्रूड पर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सुबह हम 68 पर आ गए थे एक बार के लिए, वो ठीक है। वो तो जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल उधेड़ने वाली बात है। तो उसमें इतना कोई, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है यहाँ पर। और ये सब चीज़ें होती रहेंगी मार्केट में बीच बीच में। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ ये है कि मार्केट अब एक तैयार है एक डोमेस्टिक यूज़ के ऊपर ही रिएक्ट करने को। बाय द वे, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये अब एक पैटर्न टाइप का बन गया है कि एक वॉर टाइप की होती है किन्हीं दो देशों के बीच में। अमेरिका इंटरवीन करता है उसमें, या कहता है कि मैंने इंटरवीन किया, और उसके बाद 7-8 दिन तक वो मामला चलता है। मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह ट्रिगर होते हैं, और उसके बाद समहाउ मार्केट घूम जाता है। ये अगर आप देखें तो मार्केट में एक पैटर्न सा बन गया है। तो ये पैटर्न को आपको ध्यान रखना होगा, और ये पैटर्न मुझे लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू करेगा। और जब तक ट्रम्प साहब है, शायद ये पैटर्न कंटिन्यू करे। आगे जाते हुए मुझे लग रहा है इस तरह से जियोपॉलिटिकल वरीज जो भी होंगे, उनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जो है वो कम होगी। देखिए, इस केस में इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि इस केस में हमारे एक मैक्रो पर डायरेक्ट इम्पैक्ट था, ब्रेंट क्रूड पर। पूरी 7-8 दिन में जो हमारी चर्चा हुई थी, हमारी 7-8 दिन पर चर्चा यही हुई थी कि इवेंचुअली हमारे लिए मैटर करता है क्रूड, क्योंकि हमने तो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में भी ज़्यादा नहीं गिरे, तो हम बाहर के कॉन्फ्लिक्ट पर क्यों इतना गिरने वाले थे। इन क्रूड इस पूरे उबाल में भी 80 क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, कल तो क्या बात हो रही थी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। अब कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है, अब सब सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। और सीज़ फायर के बाद ये सब चीज़ें होंगी। इंडो पाकिस्तान सीज़ फायर के बाद भी थोड़ा सा सब मूव हुआ था। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। आई थिंक अब आपको फोकस होना चाहिए डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स पर। अब आपका फोकस होना चाहिए मार्केट में हर डिप को बाय करने पर। जब तक आप 24,900 950 के ऊपर हैं, तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए अब वीरू को शो में जोड़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा एक व्यू लेते हैं। वीरू, बताइए, गुड आफ्टरनून। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ किस तरीके के ओपन इंटरेस्ट मूव्स बन रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, आज जो आपने बात कही वही कि 25,000, 24,950, जब तक ये लेवल सिक्योर है, कुछ स्टॉक्स जो कि आज थोड़ा सा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं, उसमें मिड सेशन से लगभग 10 बजे के बाद पॉली कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और रोल ओवर्स की एक्टिविटी इसमें थोड़ी सी पिकअप कर रही है। तो पॉली कैप हालांकि हायर लेवल से भी टूटा है, 45% रोल ओवर, बट
प्लेसमेंट थोड़ी ठीक लग रही है इसकी 66-36। आज हुआ क्या है अनुज, इसने एक ब्रेकडाउन पॉइंट था 24 जनवरी का, उसको रीगेन किया इसने और इसने आज एक रेंज ब्रेकआउट दिया, तो नज़र रखिएगा इस पे। और अच्छा पैटर्न जून फ्यूचर्स पे 49,500 जो जून में कमिटेड था वो अभी भी है, और जुलाई फ्यूचर्स में 4.5 लाख शेयर का बिल्डअप, तो अपने आप में ये स्टैट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग। दूसरा HDFC AMC ये लेके आइए जरा प्लीज। आज पूरे इस कैपिटल मार्केट थीम में मात्र एक ये स्टॉक ऐसा रहा जो मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया था 13 जून के बाद, के अब तक की सबसे हाईएस्ट लिमिटेड करा था। तो HDFC AMC यहाँ भी देखिए आप, जून फ्यूचर्स में भी 1.25 लाख का बिल्डअप, जुलाई फ्यूचर्स में 5 लाख का बिल्डअप, तो एक ये स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है यहाँ पे। और एक स्टॉक और रखूंगा ना जहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा परसिस्ट कर रहा है, थोड़ा कल PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात हुई थी, आज आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिए 606 पे ट्रेड करता हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर एक बार फिर से आके ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे करंट मंथ फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर है और नेक्स्ट मंथ में 36 लाख शेयर्स का एडिशन है लॉन्ग साइड पे, तो नज़र रखिएगा इस पे। बट सारी बात वही है अनुज, 25,000 24,950 होल्ड करना चाहिए। बट अनुज हम हायर लेवल से 300 पॉइंट नीचे हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 57,000 की ट्रैजेक्टरी से नीचे आए, बट मोर और लेस निफ्टी बैंक में कौन सी ट्रैजेक्टरी हम मेंटेन कर लें तो भी एक शांत एक्सपायरी की तरफ, एक डिसेंट एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे हम। बिल्कुल, आई थिंक देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है वीरू कि जो पिछला 1 घंटा है वो मार्केट के लिए ख़राब रहा है आई थिंक, और उसने थोड़ा सा जो मूड माहौल है वो बिगाड़ा जरूर है। आई थिंक करीब 12 साढ़े 12 बल्कि मैं तो कहूँगा 1 बजे तक वो हमारी जो सुबह की स्क्रिप्ट थी वो बिल्कुल एज इट इज़ प्ले हो रही थी और एक शानदार मोमेंटम था उसमें। बस उसमें ये जो बीच बीच में जो बयानबाजी आ गई जो इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, आई थिंक वो थोड़ा सा उसने थोड़ा सा मन खट्टा करा। लेकिन जो लेवल्स की बात की आपने, जैसे मैंने अभी कहा, मेंशन किया मैंने आपको, अराउंड 24,950 वो लेवल होगा, 24,900 950 के करीब वो लेवल होगा। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए 24,800 850 कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरा व्यू यही है कि इस वजह से अब ये जो मार्केट गिर रहा है, ये कल या परसों आपको रियलाइज़ होगा वंस अगेन शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया होगा, अनलेस मार्केट कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाए यहाँ से। अगर वो हो जाए, आप 24,800 के भी नीचे बंद हो जाएं, US फ्यूचर्स भी कोलैप्स हो जाएं, वो किसने देखा है? वो तो हम में से कोई कह नहीं सकता। पता चले कि ये सीज़ फायर टिका ही नहीं। वैसे US प्रेसिडेंट ने खुद लिखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी लिख देंगे। तो मान के चलिए कि ये थोड़ा बहुत जो है ना एबरेशन है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। जी, एक सवाल मेरा, हालांकि कल भी जब मैंने आपसे ये पूछा था कि क्रूड थीम रिलेटेड स्टॉक्स को कैसे प्ले कर रहे हैं, अब एकदम सटीक एनालिसिस किया और आज वो देखने को भी मिला। आपने कहा था कि अगर क्रूड में थोड़ी नरमी आएगी तो HPCL, BPCL, IOC जैसे स्टॉक्स को आप रडार पर रखें तेजी। हालांकि ISI से थोड़ा फिसले आज भी। ऑयल इंडिया, ONGC स्टॉक से बाहर निकलने की सलाह दी थी आपने। स्टॉक्स वो दोनों गिर कर रहे हैं आज कारोबार, लेकिन अब भी उसी चीज़ पर आप इंटैक्ट है, वैसे ही हम क्रूड को भी प्ले करें, ये स्टॉक्स के ऊपर राय आपकी वही रहेगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट हो गया ऑलमोस्ट, और उसमें क्रूड 80 के ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है ना? अब आप एकदम ही वर्स्ट केस, मतलब ईरान की न्यूक्लियर साइट पे अटैक कर दिया US ने, वो सब कुछ हो गया, ईरान ने धमकी दे दी कि हम भी काउंटर अटैक करेंगे, उसके बावजूद क्रूड 80 नहीं क्रॉस कर पाया। आई थिंक इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई आपको मार्केट की तरफ से मैसेज नहीं हो सकता कि क्रूड 80 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। देखिए, एक चीज़ की एक इनहेरेंट वैल्यू भी तो होती है ना। क्रूड ऑयल के मल्टी डेकेड टॉप बन चुके हैं। वैसे बहुत लोग तो मानते हैं वैसे ही कच्चा तेल तो और 10-15 साल की कहानी है, उसके बाद तो पूरी दुनिया वैसे ही ग्रीन एनर्जी पे मूव हो जाएगी। तो इसके लिए आई थिंक मेरा व्यू अभी भी वही है, ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर रैलीज में बेचें, और मार्केटिंग कंपनी, कंजम्पशन ऑफ ऑयल, इनको डिक्लाइन पे खरीदें।